क्वेश्चन नंबर 4 है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला है कि एक कोई टावर है, इस टावर का नाम जो भी रखना है ए बी सी, ये यहां से 30 मीटर की दूरी पे है और एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 30 डिग्री। तो बोल रहा है कि ये जो टावर जो आप माने हैं, टावर किसको माने हैं? ए बी को माने हैं, ये कितना होगा? क्वेश्चन बोल रहा है ये, ठीक है। तो एक बात बताइए, मैंने बोला था स्टेटमेंट इसमें लिखना होता है। एक तो तुम लोग इसमें स्टेटमेंट लिखोगे। स्टेटमेंट क्या लिखते हैं भाई? कि लेट ए बी इज टावर, ठीक है, विच and C is on a point on ground 30 meter from tower, which makes angle of elevation 30 डिग्री। तो फाइंड क्या करना है? ये स्टेटमेंट है। फाइंड में क्या करना है? फाइंड में करना है ए बी। एक बात बताइए, मैंने जब सॉल्यूशन इसमें इस तरह से बताया था कि इट इज वैलिड ओनली ऑन राइट एंगल ट्रायंगल, इट इज वैलिड ऑन ओनली राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अच्छा, मैंने बोला रिलेशन फाइंड करना है। ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर, और ये क्या है? बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस में किसका रिलेशन? परपेंडिकुलर और बेस में किसका रिलेशन? ठीक है, तो हमारा होगा यहां पे tan 30 डिग्री पी, पी कौन सा? ए बी और बी सी बेस। tan 30 होता है 1/√3 और ए बी का वैल्यू हमें मालूम करना है और बी सी हमारा 30 है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 30 इक्वल टू √3 ए बी, तो ए बी इक्वल टू कितना निकलेगा? 30/√3। रेशनलाइज कर देंगे तो ये हमारा होगा 30√3/3, इससे ये कैंसल, तो 10√3 मीटर। मतलब हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर। कहानी खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे तो उसमें भी सेम चीज दिया हुआ है और उसमें बोला क्या है? उसमें बोला है कि एसी फाइंड कीजिए। बस अंतर उसमें इतना है कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया हुआ है और इसमें ये 60 मीटर दे रखा है और हमें ये फाइंड करना है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। आप ये बात तो जानते हैं कि स्टेटमेंट आपको लिखना है। स्टेटमेंट तो तुम लोग लिख ही लोगे। टू फाइंड में क्या करना है? टू फाइंड में हमें इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। इस बार फाइंड करना है बी सी, तो फिर लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या? इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये भी हमारा क्या दिया हुआ है? परपेंडिकुलर, और ये क्या है? बेस। परपेंडिकुलर और बेस में किसका रिलेशन? tan का रिलेशन। तो परपेंडिकुलर और बेस में tan का रिलेशन है तो लिखेंगे tan कितना डिग्री? 60 डिग्री। पी ए बी बेस बी सी, ये वैल्यू √3, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 60 और ये बी सी, इसके नीचे 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो बी सी इंटू √3, नहीं, बी सी इंटू √3 इक्वल टू 60, तो बी सी इक्वल टू 60/√3। इसको रेशनलाइज कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 60√3 और ये हो जाएगा 3, ये 20, आंसर होगा 20√3 मीटर। कहानी खत्म। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन में जैसे एलिवेशन की जगह डेविएशन आता है, डिप्रेशन दे सकता है। सबसे पहले यहां देखिए, ये बोल रहा है कि एक कोई बिल्डिंग है, इसकी हाइट 30 मीटर की है और एक छोटा बच्चा है, इसका हाइट दिया हुआ है 1.5 मीटर का। कितने का? ये यहां से आ रहा है, लेकिन यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन पहले बना हुआ है कितना डिग्री? 30 डिग्री। कितना डिग्री?
फिर ये लड़का यहां आता है, ठीक है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है कितना, 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो बोल रहा है कि ये लड़का जो यहां से यहां तक आया, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, तो मैंने इसमें एक बात तुम लोगों को बोला था कि ये वाला जो हाइट होता है ये हमें माइनस करना होगा। तो ये हमारा माइनस, अगर ये पूरा 30 था तो ये 1.5 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1.5 माइनस होकर कितना बनेगा, ये 28.5। ओके, इट इज वैलिड ओनली ऑन राइट एंगल ट्रायंगल, इट इज वैलिड ऑन ओनली राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ जी, का मतलब अब हमारे लिए फिगर कौन सा बना, हमारे लिए फिगर अब जो बना वो कुछ इस प्रकार से बना। ये बना 30 डिग्री और ये बना 60 डिग्री, और ये हाइट अब कितनी हो गई, ये इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C और इसका नाम D रख देते हैं। एक बात बताओ, हमें फाइंड, स्टेटमेंट तो आपको मालूम है, स्टेटमेंट तो तुम लोग लिख लोगे, ठीक है, स्टेटमेंट तो आप लिख लेंगे। टू फाइंड में क्या करना है, टू फाइंड में ये लड़का पहले यहां था, उससे यहां आया, तो ये पूछ रहा है यहां से यहां आने का डिस्टेंस कितना होगा, तो इसे हमें फाइंड करना है CD। एक बात बताओ, कभी मन में आता है बहुत सारे लोग, जबकि मैंने रूल में ये बताया है इट इज वैलिड ओनली ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर मैं एंगल ऑफ एलिवेशन लूं तो इसमें कितने राइट एंगल ट्रायंगल बना सकता हूं, 2 ले सकता हूं। कौन कौन ले सकता हूं, ABC और ABD, ABC और ABD लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से लेता हूं ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC, एंगल B कितना, कोई ये मिस्टेक मत कर देना, ACD ट्रायंगल मत ले लेना, ठीक है, लेते हो इसलिए मैं ये बात पहले ही बता दिया हूं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC, तो अगर ये दिया हुआ है और ये हमें फाइंड करना है, तो कौन सा रिलेशन, tan का, किसका, ट्रायंगल, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BC, tan 60 √3, AB का वैल्यू 28.5 अपॉन BC, तो BC आएगा 28.5 अपॉन √3 मीटर। अभी मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा क्योंकि अभी भी कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा, लास्ट में भी कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा, तो बेहतर है कि हम एक ही बार कैलकुलेशन करें। दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, दूसरा ट्रायंगल होगा इन ट्रायंगल ABD, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, फिर से लिखेंगे tan, कौन कितना, 30 डिग्री, क्या लिखोगे, AB अपॉन BD, AB अपॉन BD, tan 30 होता है 1 अपॉन √3, AB का वैल्यू 28.5 और BD की जगह पे BD रहने देते हैं। तो एक बात बताइए, BD इक्वल टू कितना निकलेगा, 28.5 √3 मीटर, ओके है। अच्छा, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है CD। अगर मैं BD में से BC को माइनस कर दूं तो CD आ जाएगा, BD में से BC को माइनस कर दूं क्या आ जाएगा, CD आ जाएगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं BD, CD इक्वल टू BD माइनस BC। BD का वैल्यू आपका आया हुआ है कितना, 28 √3 और BC का वैल्यू आया हुआ है 28.5 अपॉन √3। गौर करके देखेंगे तो 28.5 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आएगा आपका √3 माइनस 1 अपॉन √3, इसका एलसीएम आता होगा तो हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन √3, तो 28.5 इंटू 2 और नीचे में √3। 28 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, और 0.5 हमारा कितना हो जाएगा, 57, तो ये हो जाएगा सर 57 अपॉन √3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 57 √3 अपॉन 3, इससे इसको काटेंगे ना तो 19 आएगा, कितना आएगा 19, तो आंसर आ जाएगा 19 √3 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है ये कि एक 20 मीटर का बिल्डिंग है, 20 मीटर का बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर, इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है।
तो ये नीचे से एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 45 और 60 डिग्री। तो मैंने बोला था जब एंगल, अगर एक सिंपल सी लॉजिक वाली बात है कि यहां से एक एंगल बन रहा होगा 45, छोटा है तो ये 45 ही तो बनेगा, ठीक, और एक यहां से एंगल बन रहा है, तो गौर करके देखिए ये एंगल थोड़ा सा बड़ा भी है। अच्छा, जो बेवकूफ आदमी ये बात करेगा कि इसको 60 को 45 लिखेगा और 45 को 60 लिखेगा, वो तो बेवकूफी वाली बात है। ये देखने में एंगल क्या है, छोटा है, तो एंगल छोटा वाला आएगा और बड़े में बड़ा वाला आएगा। तो क्वेश्चन में पूछा है कि ये मान लीजिए कि ए बी सी और ये डी पॉइंट है, तो गिवन में दे रखा है, जो स्टेटमेंट तुम लोग लिखोगे, स्टेटमेंट में तो लिख ही लोगे। स्टेटमेंट में ए बी हमारा टावर है, ए बी क्या है, सॉरी ए बी बिल्डिंग है, कितने मीटर का, तो ए बी इक्वल टू, और तुम्हें बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बन रहा है भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन 2 बन रहे हैं, नहीं 45 एंड, अच्छा हमें फाइंड करना है क्या, हमें फाइंड करना है एसी, यही फाइंड करना है। बोल रहा है फाइंड दी हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, फाइंड दी हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर। तो ठीक है भाई, अगर हमें 2 एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है तो 2 हमें ट्रायंगल भी लेना पड़ेगा। अगर 2 एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हुए हैं तो 2 हमें ट्रायंगल भी लेना पड़ेगा। तो इसमें कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे एक बार बताइए। तो इन ट्रायंगल एक लेंगे ए बी डी, जिसमें एंगल बी हमारा हो गया 90 डिग्री, और एक ट्रायंगल लेंगे सी बी डी, इन ट्रायंगल सी बी डी, एंगल बी कितना 90 डिग्री। सर ये दिया हुआ है, पहले ये मालूम करेंगे। तो पी और बी में किसका रिलेशन, tan का, तो लिखेंगे tan 45 डिग्री। क्या लिखोगे, ए बी अपॉन बी डी, ये वैल्यू 1 है और ए बी का वैल्यू कितना है 20, तो बी डी इक्वल टू कितना आ गया सर, ये वाला ना 20 मीटर आ गया। अब चलते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में। तो बड़े वाले ट्रायंगल में भी क्या लिखिएगा, tan, और उसमें लिखिएगा सी बी, हाँ या ना, अपॉन बी डी। tan 60 होता है √3, सी बी को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी, और बी डी तो आपका 20 आया हुआ है, ठीक है। इसके नीचे 1, 20√3, ए बी का वैल्यू कितना 20, और ए सी का वैल्यू मालूम नहीं, तो ए सी, और ये नीचे 20। ध्यान से देखेंगे, ये क्रॉस इसके नीचे 1, ये तो हमने सॉरी ये तो मैंने मल्टीप्लाई कर ही दिया, तो हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बचा 20√3 इक्वल टू 20 प्लस ए सी, ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 20√3 माइनस 20, ठीक है। 20 क्या करोगे, कॉमन लोगे, तो ये ए सी, तो ये हमारा आंसर आ गया ए सी इक्वल टू 20 √3 माइनस 1। अगर वैल्यू दिया हुआ है तो 1.73 माइनस 1, ये हो गया 0.73, ये होगा 3 दूना 6, ठीक है, 7 दूना 14, और 102 के बाद ये 14.6 मीटर हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर। अगर वैल्यू दिया हुआ है तो पुट करेंगे, नहीं तो हम लोग आंसर यहीं पे छोड़ देंगे। अगर वैल्यू दिया हुआ है √3 का तो पुट करेंगे, नहीं तो हम अदरवाइज यहां पे छोड़ देंगे, ठीक है। सब में कहानी एक ही जाएगी, सब में कहानी एक ही जाएगी कि हमें ट्रायंगल लेना कौन सा है, उस दोनों के बीच में रिलेशन कौन सा है, और रिलेशन अगर हमें मालूम चल गया तो सिर्फ हमें टू फाइंड वाले कॉन्सेंट्रेट करके वो ही निकालना होता है, ठीक है। इसमें पूरा कोई कहानी है ही नहीं, बहुत आसान चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 8 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि एक पेडिस्टल है, पेडिस्टल जानते हो क्या होता है, जो स्टैचू के नीचे रखते हैं। तो ये हमारा दे रखा है, कोई मान लो कि ये ए बी पेडिस्टल है, और इसके ऊपर क्या रखा गया है, एक स्टैचू रखा गया है, और उस स्टैचू का हाइट दे रखा है 1.6 मीटर। बोलता है यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना 45 डिग्री। जस्ट 7 और 8 का बहुत नजदीकी रिलेशन है। 7th वाले क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, ये फाइंड करना था, 8 वाले में ये दिया हुआ है और ये फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें हमने ए बी लिया, इसको सी ले लेते हैं और इसको
डी ले लेते हैं। स्टेटमेंट 60 डिग्री में 60 डिग्री दे रखा है। तो एक बात बताइए, ए बी तो हमारा पेडिस्टल है और ए डी हमारा स्टैचू है ना, जिसका हाइट कितना है 1.6 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन तो दिया हुआ है। टू फाइंड में क्या करना है, हमें क्या करना है, ए बी करना है। अच्छा, ये बात तो क्लियर हो गया कि सर अभी तो ये बेस भी नहीं दिया हुआ है, तो इस दोनों में रिलेशन आएगा क्या, इस दोनों में रिलेशन क्या आएगा, पी और बी में किसका रिलेशन, tan का। इसका मतलब सर अभी भी अपने पास दो ट्रायंगल सिलेक्शन में आ गया। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, और दूसरा ट्रायंगल इन ट्रायंगल बी बी डी सी या बी सी डी है ना, बी सी डी पूरा ट्रायंगल लोगे ना, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत? तो ये ट्रायंगल लेंगे, तो इस ट्रायंगल में लिखेंगे tan 45 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। बहुत सारे लोग इसको एच भी मान लेता है, एक्स भी मान लेता है, हम नहीं भी मानेंगे, हम क्यों एक्स्ट्रा माने भाई, है ना। तो ये होगा 1 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी इक्वल टू कितना आया, बी सी आया। ये पहले निकाल कर रख लिया। अब चलते हैं दूसरे ट्रायंगल में। तो दूसरे ट्रायंगल में क्या होगा, tan 60 क्या लिखोगे, बी डी क्या लिखोगे, बी डी अपॉन बी सी। tan 60 है कितना भाई, tan 60 कितना, √3। अच्छा, बी डी का वैल्यू हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए बी प्लस ए डी अपॉन बी सी। ये रहने दीजिए √3। ए बी का वैल्यू हमें मालूम है क्या, मालूम है, हमें निकालना क्या, यही निकालना है। तो ए बी रहने दो, ए बी रहने देते हैं, और ये वैल्यू 1.6। और बी सी के जगह पे क्या लिख सकते हो, ए बी, बी सी के जगह पे क्या लिख सकते हो, ए बी। ठीक है सर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा √3 ए बी इक्वल टू ए बी प्लस 1.6। ए बी को उठा के इधर लाएंगे तो हो जाएगा √3 ए बी माइनस ए बी इक्वल टू 1.6। ए बी क्या करोगे, कॉमन लोगे तो √3 माइनस 1, ओके ना। ए बी इक्वल टू कितना, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। रेशनलाइज करेंगे भाई, √3 प्लस 1 से और √3 प्लस 1 से, तो ये रेशनलाइज करके कितना होगा 1.6 और ब्रैकेट में √3 प्लस 1, और इसमें लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 कितना होगा, 2 होगा। तो ये हमारा 2 आया, इससे ये कैंसिल 0.8। तो 0.8 √3 प्लस 1 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। एक बिल्डिंग है और एक ट्रांसमिशन या टावर है। उस टावर का हाइट 50 मीटर दे रखा है। कितना मीटर, 50 मीटर दे रखे हैं। और बिल्डिंग से इसके ट्रांसमिशन मतलब जो भी टावर है उसके फुट का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, 30 डिग्री। और बिल्डिंग के फुट से, ठीक है, टावर वाले का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, तो हमें फाइंड करना है हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ बिल्डिंग। हमें फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो सबसे पहले अगर गिवन में लिखेंगे तो आप ये बात लिखेंगे कि ए बी बिल्डिंग है, ए बी इज बिल्डिंग। और इस टावर का DCD का हाइट दे रखा है 50 मीटर। टू फाइंड जो करना है उसमें हमें ए बी फाइंड करना है। एक बात बताइए, इसमें कितने ट्रायंगल हैं, इसमें कितने ट्रायंगल हैं, अरे 2 एंगल ऑफ एलिवेशन है तो 2 ही ट्रायंगल लोगे ना, सिंपल सी बात है। तो पहला लोगे इन ट्रायंगल BCD ले लेते हैं। कौन सा लेंगे, BCD। तो एंगल C कितना है इसमें, अगर ये ट्रायंगल लेते हैं तो इसी ट्रायंगल के बारे में सोचेंगे, ठीक। तो क्या लिखोगे, इसके और इसके बीच में क्या रिलेशन, tan का। तो क्या लिखोगे, tan 60 इक्वल टू DC अपॉन BC। तो ये हो गया √3। DC का वैल्यू मालूम है, BC का वैल्यू मालूम नहीं है, इसके नीचे 1। तो BC √3 इक्वल टू 50। तो BC इक्वल टू कितना आएगा,
50/√3 मीटर। सर इसका तो काम हमने ये फाइंड कर लिया, हमें जाना कहाँ है, हमें हाइट ऑफ बिल्डिंग तक जाना है, तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये ट्रायंगल में हमारा यही एंगल 90 डिग्री ना, ये 90 और इस वाले में ये 90, तो लिखेंगे tan कितना 30 डिग्री ए बी अपॉन बी सी, ये वैल्यू 1/√3। ए बी का वैल्यू अभी मालूम नहीं है सर, वही मालूम करना है, और बी सी का वैल्यू कितना आया था 50/√3, बी सी का वैल्यू 50/√3। अच्छा ये वैल्यू हमारा ऊपर लेके चले जाए तो ये हो जाएगा √3 अपॉन 50, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 50 1 जा 50 और √3 से करेंगे तो 3AB, तो AB इक्वल टू 50/3। अगर इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे या डेसिमल में लाएंगे तो 16:2/3 मीटर आंसर आएगा। तो ये किसका हाइट है, ये हमारा बिल्डिंग का हाइट है, और यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। तो पेपर में हमें बस ध्यान देना है कि कौन से ट्रायंगल का सिलेक्शन लेना है, ठीक है। चलिए आंसर अपना इसका अगर डेसिमल में देना चाहो तो दे सकते हो 16.67 मीटर, और लास्ट में स्टेटमेंट लिखना होगा हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 16.67 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला है कि एक 80 मीटर वाइड रोड है, एक 80 मीटर वाइड रोड मतलब ये आपका 80 मीटर का है, और ये बोला है कि उस रोड के कहीं पे पॉइंट पे, ऐसा नहीं बोला है कि उसके बीचों बीच, अगर बीचों बीच बोलता तो 40 ये हो जाता और 40 ये हो जाता, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि बीचों बीच है, वो बोला है कि वहां के किसी पॉइंट पे, ठीक। तो यहां से एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है और एक का 30 डिग्री बन रहा है, और दोनों जो दोनों तरफ पोल है उस दोनों पोल का हाइट क्या है, इक्वल है। कुछ ऐसे एनालाइज कीजिए जैसे ये पोल रहा और ये रोड रहा, इस रोड के किसी पॉइंट पे उस पोल के इस पॉइंट से और इस पोल के इस पॉइंट से इसका क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, और दोनों पोल का हाइट क्या है, इक्वल। क्या है मतलब सर, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ क्या है, इक्वल है। अगर मैं इसके हाइट को h मानता हूं तो इसके हाइट को क्या बोलूंगा, h बोलूंगा। अगर मैं इसको x मानता हूं, अगर मानता हूं तो ये हमारा पूरा 80, तो ये कितना हो जाएगा 80 - x मीटर। शायद कहीं तक अभी तक इसमें बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब हमारे पास दो ट्रायंगल बना सर, हमें फाइंड क्या करना है, हमें दोनों चीज फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है और ये कितना मीटर वाइड है ये भी हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो दो ट्रायंगल है, तो दो ट्रायंगल में कौन कौन सा ट्रायंगल लोगे, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई, कौन सा एंगल 90 डिग्री, एंगल बी, तो इसमें लिखेंगे tan कितना 60। tan क्यों लिए, ये बात तो समझ में आ गया कि दोनों के बीच में रिलेशन किसका, tan का ही है। तो सर लिखेंगे h/x, तो √3 इक्वल टू h/x, तो h इक्वल टू कितना √3x, अभी निकाल करके रख लिया। अब दूसरा ट्रायंगल चलते हैं भाई, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल DCE, तो एंगल C इक्वल टू कितना 90 डिग्री, इसमें भी क्या लिखोगे tan 30, तो ये h अपॉन कितना 80 - x। अच्छा एक कोई इक्वेशन जब भी तुम सॉल्व करते हो तो वेरिएबल एक ही होना चाहिए, इसमें तो दो वेरिएबल आ गया, कौन आ गया, h आ गया और x आ गया, तो मैं h के जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकता हूं, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो गया 1/√3, h के जगह पे कितना √3x और 80 - x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो होगा 80 - x और √3 इंटू √3 3x। सर ये x माइनस में है तो उधर जाके क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो 80 इक्वल टू 4x, x इक्वल टू 80/4 होगा, हाँ। तो ये हो जाएगा x का वैल्यू 20 हो जाएगा सर, तो 20 मीटर। इसका मतलब सर ये वाला ना हमारा 20 मीटर है और ये हमारा 60 मीटर है, और अगर h की बात करेंगे तो h तो हमारा √3x था, बोले तो 20√3 मीटर होगा। मतलब हाइट ऑफ पोल जो है वो अपना कितने का होगा, √20√3। तो इस वाले में हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे, कौन सा ट्रायंगल भाई, इन ट्रायंगल ए बी
सी, एंगल बी इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। इसमें भी क्या लिखिएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू एच अपॉन एक्स, यही ना। tan 60 कितना होता है, √3, तो x इक्वल टू कितना हुआ, √3x हो गया। ये तो पहले निकाल के रख लिया। अब दूसरा ट्रायंगल लीजिएगा, कौन सा ट्रायंगल, ए बी डी। तो कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी, एंगल बी इक्वल टू 90। इसमें भी कौन सा रिलेशन लोगे, tan 30। तो इसमें क्या लिखोगे, h अपॉन ये पूरा बी डी ना, तो बी डी के जगह पे क्या लिखोगे, x प्लस 20। अच्छा, tan 30 हमारा कितना, 1/√3। अच्छा, अभी जस्ट बताया था कि दो वेरिएबल में तो सॉल्व होगा नहीं, तो h के जगह पे क्या पुट कर दो, √3x पुट कर दो, और यहां पे x प्लस 20। सर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो √3 इंटू √3, 3x, x प्लस 20, ये 3x इधर आएगा तो कितना बन जाएगा, 2x, 2x इक्वल टू 20, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 10 मीटर। सर ये वाला अपना कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। हमें h भी तो निकालना है, और h क्या था, √3x, ठीक है। तो √3x के जगह पे 10, तो ये हो जाएगा 10√3 मीटर। और अगर वैल्यू दिया हुआ है तो पुट कर देंगे, नहीं तो नहीं पुट करेंगे, कहानी खत्म। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए बी बिल्डिंग है जो 7 मीटर का है, ए बी बिल्डिंग है जो 7 मीटर का है, और मान लो यहां से कोई आदमी नीचे की तरफ देख रहा है, तो एंगल क्या बनेगा, डिप्रेशन। तो ये हमारा क्या बनेगा, इसको डॉटेड डॉटेड मैंने बोला था, जब भी डिप्रेशन होता है तो उसके सामने, तो ये 45, तो अल्टरनेट इंटीरियर से ये भी कितना होगा। यहां पे वो जो आदमी है कहीं ऊपर भी देख रहा है, टावर के टॉप को भी देख रहा है, तो टावर का टॉप का अगर बनेगा तो क्या बनेगा, एलिवेशन बनेगा। तो एंगल दे रखा है कितना डिग्री, 60 डिग्री। समझे बात, 7 मीटर बिल्डिंग से एक आदमी नीचे भी देख रहा है और फिर ऊपर भी देख रहा है। किसका देख रहा है, जो फुट जो है टावर का, उसके पैर को भी देख रहा है, मतलब जो सबसे नीचे है उसको देख रहा है, और टॉप को भी देख रहा है, ठीक है। तो एक बनेगा क्या, कौन सा, डिप्रेशन, और एक बनेगा एलिवेशन। अच्छा, फिर से चलते हैं, इसमें 90 डिग्री, दो एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब दो एंगल ऑफ एलिवेशन हो या डिप्रेशन हो, उतने ही तो ट्रायंगल हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। तो सर एक ट्रायंगल तो ये हो गया, इसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन तो यही बन रहा है, सॉरी डिप्रेशन तो यही बन रहा है, और एक हमारा ये बन रहा है, तो मतलब एक बार ये ट्रायंगल लेंगे। ट्रायंगल का सिलेक्शन समझ में आया, ठीक है, कि जिसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन बन रहा है हमें वो ट्रायंगल सेलेक्ट करना है। तो एक ये ट्रायंगल सिलेक्शन आ गया और एक ट्रायंगल ये आ गया। हमें इससे तो मतलब नहीं है, हमें इससे तो मतलब, दोनों ही बन रहा है, डिप्रेशन भी बन रहा है, एलिवेशन। तो डिप्रेशन बन रहा है तभी तो तुम इसको एलिवेशन तो कर दिए हो अल्टरनेट से, ठीक है। अच्छा, अगर ये तुम ट्रायंगल ले भी लेते हो तो तुम्हारा उससे मकसद क्या सॉल्व होता, कुछ सॉल्व नहीं होगा। अगर ये 7 मीटर का है तो इतना लेंथ भी कितना होगा, 7 मीटर का ही होगा, नहीं होगा। एक बात तो हमें समझ में आ गया कि एक ट्रायंगल ये ले लेते हैं सर, और एक ट्रायंगल हम ये ले लेंगे। तो एक बात बताइए, हमें टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हमें करना है सी डी करना है, और सी डी इक्वल टू क्या होगा, डी ई प्लस सी। तो डी तो हमें मालूम है 7 मीटर, और अगर सी मालूम हो जाए तो अपना काम बन जाएगा, ठीक है। यहां पे ए बी बिल्डिंग है, यहां पे ए बी जो है वो बिल्डिंग है, और सी डी क्या है, टावर है। तो सर इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में लोगे सबसे पहले, ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, tan कितना 45, तो ए बी अपॉन बी डी, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 7, और ये बी डी का वैल्यू कितना। तो सर बी डी का वैल्यू अगर ये 7 मीटर आया तो इस ए ई का भी लेंथ कितना होगा, 7 मीटर होगा, होगा होगा। नेक्स्ट ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए ई सी, एंगल ई इक्वल टू कितना 90 डिग्री। अब इसमें क्या लिखोगे, tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, P अपॉन B होगा, तो CE अपॉन AE होगा। tan 60 कितना, √3, C का वैल्यू मालूम नहीं है और AE का वैल्यू अभी जस्ट मालूम चला है, तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो C इक्वल टू कितना, 7√3 मीटर। सर टावर जो था वो तो था CD, और ये लिखे कैसे थे, DE प्लस C, और D हमारा आया कितना था 7, और ये 7√3
मीटर। तो यहाँ पे 7 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस √3, तो 7 और 1 प्लस इसको क्या लिखेंगे 1.73, 1.73 ले लोगे तो 3 ले लो, ठीक है 1.73, तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 2.73 मल्टीप्लाई करके कितना आएगा ये 19.11 मीटर हमारा आंसर आएगा। ये दोनों शेप्स एक दूसरे के आगे पीछे। हाँ तो ये बगल में ही है, आगे पीछे ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक है। तो 75 मीटर का हमारा लाइट हाउस, और दो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था, तो एक 30 डिग्री और एक 45 डिग्री। तो कैसे बनाएंगे ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब हमें इसके बीच में फाइंड क्या करना है, CD फाइंड करना है। हमें फाइंड क्या करना है, तो एक बात बताइए, दो ट्रायंगल लेंगे, कौन कौन सा, इन ट्रायंगल ABC, एंगल B इक्वल टू कितना, तो एक बात बताओ क्या लिखोगे, tan 45 इक्वल टू कितना 75 अपॉन BC, ये वैल्यू कितना 1, तो BC इक्वल टू कितना, सर ये तो 75 आ गया। अब पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे तो हमसे क्या निकल जाएगा, BD निकल जाएगा, और BD में से अगर हम BC माइनस कर देंगे तो CD आ जाएगा। कहानी बहुत आसान, ठीक है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा, ABD, तो एंगल B इक्वल टू कितना, फिर क्या लिखेंगे tan 30 डिग्री, तो होता है 75 अपॉन, दो भी लिख सकते हो, BD लिख सकते हो, या ये भी लिख सकते हो 75 प्लस CD, ये भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। नहीं तो ये हमारा होगा 1 अपॉन √3, 75 प्लस CD, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 75 प्लस CD इक्वल टू 75 √3, तो CD इक्वल टू कितना 75 √3 माइनस 75 कॉमन ले लीजिए तो √3 माइनस 1, तो 75 और 1.73 में से 1 माइनस कर दीजिए तो यह जगह 0.73, यही होगा ना 0. ये वैल्यू हमारा 1.73 में से 1 माइनस करेंगे तो 0.73, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इतना होगा। मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 54.75 मीटर का है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना का है 7.5